यह घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो को थोड़ा मनोरंजक बनाने के लिए कुछ टीवी कलाकारों के चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों फिर से स्वागत है स्टोरीज हिंदी की नई और बेहतरीन स्टोरी में। दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, जिससे कि आपको ऐसी ही स्टोरीज फटाफट मिलती रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। मुंबई शहर का एक बहुत ही बड़ा कारोबारी था जिसका नाम था जेठालाल। पूरे शहर भर में उसकी बहुत सारी दुकानें थी और बहुत सारे बिजनेस में वो शामिल था। उसका पूरे मार्केट में बोलबाला था, लेकिन वो अपने व्यवहार से काफी सीधा था और उसे अपना दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं दिख लगती थी। वो अपने सरल विचारों के लिए पूरे मार्केट में प्रसिद्ध था। वो जहाँ भी जाता था एकदम साधारण कपड़े और साधारण वेशभूषा धारण कर कर ही जाया करता था, क्योंकि वो विश्वास रखता था सिर्फ काम में, ना कि दिखावे में। तभी उसके ऑफिस में एक लड़की काम मांगने के लिए आती है। उसका नाम था बबीता। वो उसके असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आई हुई थी और क्योंकि उसकी जो पुरानी असिस्टेंट थी वो विदेश भाग गई थी, उसे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसीलिए वो भाग जाती है विदेश। अब पोस्ट खाली थी तो यहाँ यहाँ वहाँ इश्तिहार चलवाते हैं, तो वहाँ पर एक जो लड़की होती है वो पोस्ट के लिए आती है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है और उसका नाम होता है बबीता। अब बबीता का जो पेशा था वो फॉरेन से आई हुई थी। फॉरेन से उसने डिग्री ली थी, पोस्ट डिग्री ली थी और भी बहुत सारी डिग्रियां लेकर वो आई हुई थी और उसका जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल बाकियों से अलग था। बबीता कुछ ही दिनों में जेठालाल के दिल पर राज करने लग गई थी, क्योंकि वो जेठालाल की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा करती थी, उसकी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा कर दिया करती थी। इस बात से जेठालाल उस पर काफी ज्यादा खुश होने लग गया था। लेकिन एक बात की बात है कि जेठालाल और बबीता दोनों गए हुए थे स्विट्जरलैंड कुछ मीटिंग की वजह से। स्विट्जरलैंड में आकर तो बबीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका पूरा फैशन पूरी तरह से वो बदल बदल दिया था उसने। अब जेठालाल तो एकदम सीधा व्यक्ति था, उसे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था, लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रहा था। फिर जेठालाल के पास बबीता आती है और बबीता उससे कहती है कि चलिए ना सर, कहीं घूमने चलते हैं, स्विट्जरलैंड आ ही गए हैं, हमारा सारा काम भी खत्म हो गया है, तो क्यों ना इसी बहाने घूम लिया जाए। जेठालाल शुरू में तो मना करता रहा, लेकिन आगे जाकर बबीता बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है तो वो मना नहीं कर पाता और ठीक है कि शाम को घूमने चलेंगे। शाम को बबीता बहुत ही भयंकर तरीके से तैयार होकर आ जाती है और वही जेठालाल को देखती है और जेठालाल वही अपने सादे कपड़े में आया हुआ होता है। तो बबीता उससे जिद करती है कि नहीं, आज तो आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, तो जेठालाल बार बार मना करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बबीता अपने कमरे में जाती है, एक थैली में से कपड़े लेकर आती है और वो पहनने के लिए कहती है जेठालाल को। फिर जेठालाल वो कपड़े पहनकर आ जाता है। उसके बाद वो स्विट्जरलैंड की अलग अलग गलियों में घूमते हैं। रात को तो स्विट्जरलैंड कुछ अलग ही दिख रहा था। दोनों बहुत ही अलग अलग घूमने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत थक जाते हैं और एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पार्क में जाते हैं वहाँ पर थोड़ी देर बातचीत करते हैं और स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और अपनी फ़ोटो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बीतती है और बबीता उसे प्रपोज कर देती है। ये देखकर जेठालाल काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जेठालाल को आज से पहले किसी ने प्रपोज नहीं किया था, ना ही उसने कभी शादी करने की इच्छा की थी। लेकिन बबीता उसके प्यार में पागल हो गई थी और वो बार बार उसको फूल दे रही थी और प्रपोज मार रही थी, लेकिन जेठालाल ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आखिरकार वो बहुत ही मिन्नतें करती है और जेठालाल उसको हाँ कर देता है और उसके बाद वो अपनी 10 दिन की छुट्टी और बढ़ा लेता है और वो दोनों और किसी विदेश में घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर वो जैसे ही वो इंडिया लौटते हैं, जेठालाल का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। जो इंसान सादे कपड़े पहनना पसंद करता था वो आजकल कोट पैंट में घुमा कर रहा था। उसके हेयर स्टाइल पूरा बदल चुका था और चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक थी। और धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि जेठालाल और जो बबीता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। उनकी शादी भी विदेश में ही होती है, इटली के एक बहुत ही भयंकर जगह पर। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से पूरी हो जाती है और फिर से वो वापस इंडिया लौटते हैं। जेठालाल बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसीलिए वो अपनी आधी प्रॉपर्टी बबीता के नाम करवा देता है, जिसमें उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी और उसकी जो नया वाला बंगला था वो भी उसे गिफ्ट कर देता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक साथ। लेकिन धीरे धीरे अब जेठालाल चाहता था कि उनका एक बच्चा भी हो जाए, लेकिन बबीता बार बार इस बात को टाल दिया करती थी। फिर एक दिन खबर आती है कि जेठालाल ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरे शहर में वायरल हो जाती है और उसके बाद जब एक जेठालाल का दोस्त होता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को फोर्स करता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब उसकी पत्नी का नाम सामने आ जाता है और उसकी पत्नी का एक बॉयफ्रेंड था।
वैसे तो वो पत्नी नहीं थी, उनकी सबकी एक प्लानिंग थी कि किस तरह से जेठालाल की ज़िंदगी में जाना है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा देना है, क्योंकि जेठालाल का कोई भी वारिस नहीं था। जो भी बनाया था उसने अपने दम पर बनाया था। जो उसका दोस्त था वो ये सारी बातें जानने लग गया था और धीरे धीरे उसे शक भी होता था बबीता की बिहेवियर से। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब बबीता से पूछताछ की जाती है तो वो सारा राज सिर्फ 10 मिनट में उगल देती है एक थप्पड़ पे। और वो बताती है कि उसने उसके एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मिलकर ये सारा प्लानिंग की थी और उन दोनों ने जेठालाल को फंसा लिया था और पूरी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा दी थी। लेकिन जेठालाल को ये सारी बातें पता चल गई थी। उसकी वजह से उन दोनों को जेठालाल को रास्ते से हटाना पड़ा और जेठालाल को मारने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। और इसी तरह से एक और लव स्टोरी जिस पे विश्वास किया जिस लड़की पे, उसने ही धोखा दे दिया जेठालाल को। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे।